हिमालय में स्थित गुरुद्वारा हेमकुंड को भी सिखों के सबसे पवित्र स्थानों में से एक माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह ने अपने पिछले जन्म में यही ध्यान लगाया था। बचित्र नाटक में महान गुरु ने अपनी कहानी इन शब्दों में कही है। अब मैं अपनी कहानी सुनाऊंगा कि कैसे भगवान ने मुझे इस संसार में भेजा। मैं हेमकुंड की पहाड़ियों पर तपस्या कर रहा था, जहां 7 चोटियां प्रमुख हैं। उस स्थान को सप्तशृंग कहा जाता है, जहां राजा पांडु ने योग किया था। वहां मैंने तपस्या की और मृत्यु के देवता की पूजा की। गुरु गोविंद सिंह ने अपनी आत्मकथा में अपने जीवन के बारे में इस प्रकार लिखा है। अब मैं अपनी कहानी बखानो, तब साधत यह बिध मुहे आनो। हेमकुंड पर्वत है जहाँ सप्त श्रृंग शोभित है तहाँ। गुरुजी हमें अपने पिछले अवतार के बारे में बताते हैं कि हिमालय की पर्वतमाला में जहाँ सप्त श्रृंग पर्वत है, उस पहाड़ी पर उन्होंने भगवान के नाम का ध्यान किया। अपने ध्यान में जब वे ईश्वर के साथ एक हो गए, तब सर्वशक्तिमान ने उन्हें क्रूर शासकों को कुचलने के लिए भारत में जन्म लेने का आदेश दिया। मेरे पिता और माता ने अज्ञेय पर ध्यान किया। वे दोनों ही विविध आध्यात्मिक प्रयासों के माध्यम से उच्चतम योग का अभ्यास करते थे। ईश्वर के प्रेम में उनकी भक्तिपूर्ण सेवा ने सर्वशक्तिमान को प्रसन्न किया और उन्होंने मुझे इस संसार में मानव रूप धारण करने का आदेश दिया। मुझे आना पसंद नहीं था। ईश्वर ने मुझे इस आदेश के साथ संसार में भेजा। मैं तुम्हें अपने पुत्र के रूप में पालता हूँ और तुम्हें सत्य का मार्ग स्थापित करने के लिए भेजता हूँ। संसार में जाओ और सद्गुणों की स्थापना करो तथा लोगों को बुराई से दूर रखो। जब मेरे पिता त्रिवेणी, इलाहाबाद आए तो उन्होंने प्रतिदिन ध्यान और दान में खुद को समर्पित कर दिया। वहां इलाहाबाद में वह चमकदार प्रकाश मानव रूप में प्रकट हुआ। गुरुजी ईश्वर के नाम में इतने लीन थे कि वे दोबारा जन्म नहीं लेना चाहते थे, लेकिन किसी तरह भगवान ने उन्हें मना लिया और उनका जन्म पटना साहिब में हुआ। उनकी माता का नाम माता गुजरी था और उनके पिता 9वें गुरु तेग बहादुर साहिब थे। जैसा कि गुरु गोविंद सिंह ने अपनी आत्मकथा में अपने पिछले अवतार के स्थान का उल्लेख किया था, कई सिख विद्वानों ने सटीक स्थान का पता लगाने के लिए बहुत प्रयास किया। इस क्षेत्र में संत सोहन सिंह, हवाईदार मोहन सिंह, संत ठंडी सिंह और संत सूरत सिंह का नाम बहुत सम्मान के साथ लिया जाता है। उन्होंने गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब के निर्माण के लिए सटीक स्थान का पता लगाने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। इस क्षेत्र में हेमकुंड ट्रस्ट की सेवाएं सराहनीय हैं। ट्रस्ट ने हेमकुंड साहिब की ओर जाने वाली सड़कें बनाई हैं और यात्रियों की सुविधा के लिए रास्ते में बड़े गुरुद्वारे बनवाए हैं।